ओके जी, यहाँ पर देखें आज हम जो है फैक्टर बनाना सीखेंगे। फैक्टराइजेशन फार्मूला इस तरीके से है फैक्टर बनता है। सवाल आपके सामने मौजूद है x इंटू ए प्लस बी प्लस वाई इंटू ए प्लस बी। अब देखें इस सवाल में आपके सामने दो ब्रैकेट्स हैं जो सेम है। इन दोनों ब्रैकेट्स को आप लेंगे कॉमन। जब आप इनको कॉमन लेंगे इट्स मीन दैट कि आप दोनों को एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। उसके बाद जब आपने कॉमन लिया तो इसके साथ आपको नज़र आ रहा है x, वो बच गया था, और इसके साथ आपको नज़र आ रहा है प्लस का y, तो प्लस का y बन गया। देखें ये है सिंपल फैक्टर। इस तरीके से हम फैक्टर बनाते हैं। एक और सवाल आपके साथ करेंगे, जैसे p के साथ आपके पास है a, और फिर आपके पास यहाँ पर है प्लस का QA, फिर आपके पास यहाँ पर है प्लस का PX, एंड फिर आपके पास है QX। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को और इन दोनों को आप देखें, पहले तो काउंट करें 1 2 3 4, 4 नंबर है, लेकिन 4 में कोई भी सेम नहीं है। ठीक है, P यहाँ पर है, P यहाँ पर नहीं है, P यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, Q सब में नहीं है। तो ऐसे में हम दो में कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में देखिएगा A दोनों में मौजूद है, तो हम A को कॉमन ले लेंगे। जब A यहाँ से कॉमन ले लिया तो A तो चला गया, तो फिर क्या बच गया P। इसी तरीके से Q बच गया, जब A कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया Q। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर x दोनों में सेम है, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर आ गया P और यहाँ पर आ गया Q। देखिए सेम ये जो पीछे आपने सवाल किया था ना, सेम वही सवाल बन गया। अब इसमें आपने मज़ीद कॉमन लेना है। आपने ये ब्रैकेट को सेम देखा और आपने फ़ौरन से कॉमन ले लिया, यूँ दोनों को एक बार लिख दिया। जब दोनों को एक बार लिख दिया, यहाँ पर बच गया a और यहाँ पर बच गया x, तो ये फिर से फैक्टर बन गया। इस तरीके से हम फैक्टर बनाते हैं। चलें एक और सवाल आपके साथ करते हैं जो आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। xy प्लस x प्लस वाई जेड प्लस जेड। अब ये सवाल आपके सामने मौजूद है। इसमें हम देखेंगे कि क्या चारों में कोई सेम है? नहीं, चारों में x नहीं है, चारों में z नहीं है, चारों में y भी नहीं है। तो ऐसे में हमें दो की तरफ जाना होगा। हम इन दोनों में देखेंगे वो कौन सा है जो सेम है, वो है x। दोनों में x सेम है तो x कॉमन ले लिया, और यहाँ पर जब x को हमने बाहर निकाल दिया तो समझे y बच गया हमारे पास। और जब यहाँ आप देखें x तो था, x के साथ कुछ भी नहीं था, x तो चला गया। हम यूँ कहते हैं कि यहाँ से बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकाल लिया, लेकिन हमने यहाँ कुछ शो तो कराना है ना। जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो फिर हम क्या लिख देंगे 1। याद रखिएगा जब कुछ भी नहीं होगा तो आप 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे प्लस, प्लस के साथ देखेंगे कि दोनों में कौन सा सेम है। इन दोनों में सेम है z, तो हम z को कॉमन ले लेंगे। जब हमने z को कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास है y लिखा, फिर हमारे पास प्लस ये जो z नज़र आ रहा है ये तो चला गया, जैसे x चला गया था, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, तो कुछ तो लिखना है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है जी। इसके बाद हम देखें जो हमने सवाल इससे पहले किए हैं, ये देखें ये वाला सवाल बिल्कुल सेम ऐसे बन गया। यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को लेंगे कॉमन, एक बार लिखेंगे इन दोनों ब्रैकेट को, और उसके बाद यहाँ बच रहा था x और यहाँ पे था z। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। चलें एक और सवाल ले लेते हैं, ये आखिरी सवाल होगा। इससे मुझे उम्मीद है कि आपका ये कॉमन क्लियर हो चुका होगा। बेसिकली हम कॉमन लेना सीख रहे हैं, कॉमन लेकर हम फैक्टर बना रहे हैं। 1 प्लस x प्लस y प्लस एक्स वाई। देखें इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? नहीं, इन दोनों में इन दोनों में y नज़र आ रहा है, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 कंसीडर करेंगे। भाई कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 कॉमन ले लिया। अब ये जो 1 था, 1 का 1 प्लस x का x, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा था तो दोनों को हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों में y मौजूद है, तो y को कॉमन ले लिया। जब y को कॉमन लिया तो यहाँ पर y की जगह कुछ तो लिखना है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, प्लस ये x और y के साथ y चला गया और x बच गया। देखिए अगेन हमारे पास ये ब्रैकेट सेम हो गई। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एक बार कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा y। तो इस तरीके से ये आपके फैक्टर बन गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फैक्टर बनाना समझ में आए होंगे।